दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों 14 दिन से झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो उनका विरोध इससे भी काफी पहले से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, लेकिन 14 दिन से तो विशुद्ध आंदोलन हो रहा है। झारखंड की सरकार उनके साथ इस वक्त खेल रही है, एक तरह से केवल खेल कर रही है। बात करने की अब तक केवल बात ही की गई है, बात की नहीं गई है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बार बार कहा जा रहा है कि बात करेंगे, बात करेंगे। डेलीगेशन बनाइए, डेलीगेशन बनाकर दिया तो कहा कि इसमें वकील क्यों डाला है, इसमें किसी पत्रकार को क्यों डाला है, अकेले छात्रों से बात करेंगे। छात्रों ने वो वाला भी दे दिया, 10 छात्रों वाली मांग दे दे कि इनके साथ आएंगे, बातचीत करेंगे। अब तक बात नहीं हुई है। आंदोलन से खेलने के तरीके जरूर खोजे जा रहे हैं। करप्ट सिस्टम पर शिकंजा कसना जिसकी जिम्मेदारी है, वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे आंदोलन को शिफ्ट किया जाए, इधर से उधर आंदोलन को कमजोर कैसे किया जाए। फोकस इस बात पर शिफ्ट किया जा रहा है कि देखिए लेफ्ट के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जैसे जैसे आंदोलन अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अब जो जवाब दे हैं उनको जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है छात्रों की ताकत के आगे, उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं? सपोर्ट और सपोर्ट का दिखावा। असली छात्र और दिखावा मात्र, इसको आप समझ लीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने लोग वहां पर उतारने शुरू कर दिए हैं। जो राहुल गांधी के खास एसोसिएट हैं, वो झारखंड में आपको अब नजर आने लगे हैं। वो लेफ्ट की डफली वाली ब्रिगेड आपको याद होगी, वो अफजल प्रेमी बंधु जो बार बार आजादी 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 चाहिए, इससे आजादी उससे आजादी, वो हेमंत सोरेन से आजादी का नारा नहीं लगाते। वो झारखंड में आज ये वाली ब्रिगेड अचानक इकट्ठी हुई, इन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। यानी आंदोलन के 14 दिन गुजर गए। 14 दिन के बाद उन्हें यह याद आया कि यहां पर एक मुद्दा भी है, यहां पर कुछ छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं और छात्रों के आंदोलन में हम भी शामिल हो सकते हैं। यह उन्हें आज याद आया और छात्रों के आंदोलन में शामिल नहीं है। छात्रों को हम समर्थन देने के लिए आए हैं। समर्थन और समर्थन के ड्रामे में अंतर होता है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज मार्च निकाला गया, अगर आपके पास मार्च के कुछ विजुअल्स हैं तो जरा दिखाइए। अमूमन मार्च कैसा होता है और रस्म अदायगी वाला मार्च कैसा होता है, आज दर्शकों को देखना चाहिए। पुलिस ने बोला आपको यहां तक आना है, यह वाला छात्रों का मार्च है भाई, ये असली छात्रों का मार्च है, ये मत दिखाइए। इस पे मैं आऊंगा अभी। जो असली छात्र हैं वो ऐसे मार्च करते हैं, और दूसरी तरफ जो आज वो लेफ्ट वाले थे, ये भी असली छात्रों का मार्च है जो रोज शाम को वो बेचारे निकालते हैं। तो लेफ्ट के कार्यकर्ता जो आए, पुलिस ने कहा कि आप आइए और आके लौट जाइए। इनके पीछे जो आपको लाल झंडे दिख रहे होंगे, ये वाला प्रोटेस्ट। पुलिस ने कहा कि आप यहां तक आ सकते हैं, यहां से मुड़ जाइए। छात्रों ने कहा ठीक है, मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये रस्म अदायगी वाला मार्च है, इसमें कोई हमें विरोध दर्ज नहीं कराना। हां, फोटो अब कराना है, उसके लिए हम आए हैं। क्योंकि इनकी जो नेता दिल्ली से आई, वो आज ही वापस भी लौट रही है, मैंने सुना है। केवल फोटो सेशन के लिए थोड़ा बहुत वो जिसको कहते हैं एक स्याही वाला ड्रामा बीच में था, वो भी कुछ देर के लिए हुआ, और उसके बहाने इन्हें हेमंत सोरेन पर बोलना था। ये बीजेपी, संघ, आरएसएस, वही वाली कहानी जो पूरे दिल्ली में दोहराते रहते हैं, फिर से इन्होंने शुरू कर दिया। हेमंत सोरेन के खिलाफ इनसे 2 शब्द नहीं बोले जाते। इस्तीफा वगैरह तो बहुत दूर की बात है कि भाई मांग लेंगे। ये हेमंत सोरेन से ये तक नहीं कह पाते कि आपके सिस्टम ने इतना करप्शन किया है और आपकी सीआईडी ने पकड़कर उसको सिद्ध भी किया है, लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितना फीड करके भेजा गया है उतना ही तो बोलना है। और क्या छात्र ये बात नहीं जानते थे? जो असली छात्र हैं, जो असली आंदोलनकारी हैं, वो ये बात जानते हैं, और इसलिए वो पूछ रहे हैं कि जब आंदोलनकारियों ने 10 तारीख को विधानसभा घेराव की तारीख रखी हुई है बहुत पहले से, कि 10 तारीख को जाएंगे, तब तक हम सुनेंगे कि सरकार क्या बात कर रही है, सरकार हमसे क्या कहना चाहती है। 10 तारीख तक का इनसे इंतजार नहीं हुआ। 7 अगस्त को इन्होंने मार्च कर दिया। ये छात्र पूछ रहे हैं कि 7 को आपने क्यों घेराव किया भाई? पिछले 14 दिनों तक कहां रहे आप लोग? जब 10 तारीख हमारी तय है, उससे पहले ये डिरेल करने के लिए क्यों आए?
फोटो खिंचाकर कैमरे पर हीरो बनने के दिन अब चले गए हैं। जो छात्र हैं वो जानते हैं कि कौन छात्र हितैषी है और कौन सिर्फ दिखावा करने के लिए आया, क्योंकि असली छात्र कैसे होते हैं अब वो वाले विजुअल दिखाइए। असली छात्र कैसे होते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसका थोड़ा सा एम्बियंस भी आप रखिए। ये असली छात्र प्रतिदिन शाम को मार्च करते हैं, कभी तिरंगे के साथ करते हैं, कभी अपनी फ्लैश लाइट जलाकर करते हैं। और क्या बोलते हैं? सीट बेचना नए चल तो हेमंत चचा बात करो। उनके प्रोटेस्ट में भी एक सम्मान है, बोलते हैं हेमंत चचा बात करो, हेमंत चाचा बात करो। जरा सुनिए आप इनके प्रोटेस्ट। हेमंत चाचा बात करो, चाचा क्यों है बात करो, सीट बेचना नहीं चलतो, सीट बेचना नहीं चलतो, हेमंत चाचा बात करो, हेमंत चाचा बात करो, चाचा क्यों है बात। आप सुन रहे हैं, सीट बेचना नहीं चलतो ये इनकी डिमांड है। और फिर क्या कह रहे हैं? हेमंत चाचा बात करो। उसमें भी सम्मान है। इसको कहते हैं छात्र, इसको कहते हैं उसकी डिग्निटी। और हालात कैसे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हालात सामान्य नहीं है। 14 दिन तक कोई प्रोटेस्ट लगातार बारिश के बीच हो तो फिर क्या होता है? छात्र बीमार पड़ते हैं। और छात्र बीमार पड़ते हैं तो ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं कि छात्रों को ई रिक्शा पर रखकर अस्पताल भेजना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है ये जरा तस्वीर आप देखिए। आज एक छात्र अचानक बीमार हुआ, उसकी हालत खराब हुई। ई रिक्शा पर इस छात्र को रखा गया और ई रिक्शा के जरिए इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ा। छात्रों ने ये सारे इंतजाम कर लिए। सरकारी इंतजाम कहां है? ये सवाल बनता ही नहीं वहां। ये तब बनेगा जब दिखावे के अलावा कोई इनकी मदद करनी होगी। ये देख रहे हैं आप, ई रिक्शा पे छात्र को रखा और उसको अस्पताल भेजा गया, बाद में उसका वहां पर इलाज हुआ। अच्छा, हेमंत सोरेन इसके बावजूद कह रहे हैं कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, छात्र हमको राय दे। भाई छात्र हाय बोल रहे हैं, आप राय बोल रहे हैं, लेकिन राय दे तो दे कैसे? छात्र पूछ रहे हैं कि कब दें, कहां पर दें, किस जगह पर आ जाएं, कैसे दें, किस फोरम पर दे दें, किस तरह के जनसंवाद में दे दें, कौन से सीएम के दरबार में दे दें, किस नंबर पर दे दें, कुछ तो मुहैया करा दीजिए, हम किस पर राय दें। खुलकर बोल रहे हैं, सभी मीडिया चैनल्स पर चल रहा है, तमाम इन्फ्लुएंसर चला रहे हैं, तमाम यूट्यूब वाले चला रहे हैं। किस फोरम पे आपको राय चाहिए? बोल दिया मीटिंग होगी, लेकिन उसको भी लटका के रखे हैं कि एक वकील आपने क्यों लिस्ट में डाल दिया? वकील कानून का जानकार होता है इसलिए डाल दिया। अब एक व्यक्ति पूरी सरकार में से यह नहीं बता पा रहा है कि यह छात्र गलत कहां है। इनकी कौन सी मांग नाजायज है, कोई एक व्यक्ति नहीं बता रहा। और अगर इनकी मांगे आप जायज मान रहे हैं तो फिर मांगे मानने में देरी करने का कारण क्या है? यह आंदोलन दर्शकों कई लोगों को एक्सपोज करने वाला आंदोलन है। और जो इन बच्चों की, जो इन आंदोलनकारियों की शराफत है, जो इन आंदोलनकारियों की गांधीगिरी है, वो सबसे ज्यादा मजबूत बात है इनके आंदोलन के अंदर। एक तो ये नेहा बोरा जैसे एलिमेंट और दूसरा वो सीजेपी वाले एलिमेंट। जो सीजेपी वाले एलिमेंट है उनके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग पहले कहते रहे हमको बीमार हैं, हम बीमार हैं। सारे स्टूडेंट्स आके हमको पैरासीटामोल लेनी पड़ रही है, हमको टाइफाइड हो गया है। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हर जगह मैं ही जाऊं। छात्र जो है वो अपनी लड़ाई लड़े हैं। ये चेहरे जो देश के मुद्दों पर कहते हैं हम प्रेशर ग्रुप हैं, इनको प्रेशर कहां बनाना है, कहां नहीं बनाना है, इसकी फंडिंग आती है। और जिस फंडिंग से इन्हें प्रेशर बनाना है उस पर ये काम करते हैं। एक बात तय है कि ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं, जितने भी भटकाव हैं, इस राजनीति को झारखंड के छात्रों ने अच्छी तरह समझ लिया और वो अर्जुन की तरह पक्षी की आंख पर निशाना साधे बैठे हुए हैं। सवाल यही है कि क्या उन्हें न्याय मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, चर्चा इसी पर। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आने में 14 दिन क्यों लगते, यही बता दीजिए। छात्रों की जानकारी आज क्यों है? तस्वीरें माइक दीजिए जनाब। छात्रों की
तबीयत खराब, अरे जवाब तो नहीं है ना। शेम ऑन यू तो आप पे है ना। नेहा बोरा कौन है मैं हम लोग नहीं जानते हैं और नेहा बोरा से हम लोग का लेना देना कोई नहीं है। यदि नेहा बोरा हमारे मुद्दों को लेकर इतनी संवेदनशील होती तो 7 अगस्त को अपना मार्च नहीं निकालती। ये आंदोलन को कमजोर करने की प्रयास है ये। 1000 किलोमीटर मोदी जी का लाठी दिख रहा था हेमंत सोरेन को। 15 दिन से आंदोलन हो रहा है। जब ये पिताजी को अपना श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं निमरा में, तो कहते हैं कि मेरा आँख खुला हुआ है, मेरा कान खुला हुआ है, ये सावन का महीना है, पानी हो रहा है। 1000 बाद आंदोलन के लिए रथ है, लेकिन हेमंत सोरेन को उनकी तकलीफ नहीं दिख रही। हम लोग किसी को नहीं घुसने दे रहे हैं। ये छात्र का आंदोलन है, यहाँ पे मंच हमेशा छात्र लीड करेगा भैया। कोई भी आए नेतागिरी चमकाए, हम लोग इसको होने नहीं देने जा रहे हैं। सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है पूरे देश में, जनता जाग चुकी है, जनता अपने आप में निर्भर हो चुकी है, जनता आवाज़ उठाना जान चुकी है जो पहले कुछ समय से भूल चुकी थी। तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। वो तो लगे हुए हैं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि जो शांति प्रत्येक प्रोटेस्ट हो रहा है उसको एक अलग दिशा देने का रूप यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, जो कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी वॉलंटियर भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से उस तरह का कोई घटना ना घटे। ये प्रोटेस्ट का आग जब बढ़ रहा है ना सर, तब उन लोगों को पता चल रहा है कि इस प्रोटेस्ट पे कितना नाम है।